नमस्कार। आज के वीडियो में हम एसक्यूएल कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे और यह भी पढ़ेंगे कि एसक्यूएल कमांड्स कितनी कैटेगरीज़ में डिवाइड होती हैं और उन कैटेगरीज़ के अंतर्गत कौन कौन सी कमांड्स आती हैं। एसक्यूएल कमांड की डेफिनेशन यह बोलती है कि एसक्यूएल कमांड्स आर इंस्ट्रक्शंस यूज्ड टू इंटरेक्ट विद एंड मैनेज रिलेशनल डेटाबेस। मतलब अगर हमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करना है या उसे मैनेज करना है तो हमें एसक्यूएल कमांड्स का यूज़ करना पड़ेगा। कैसे कि अगर हमें डेटाबेस में या टेबल्स में किसी रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, उसे अपडेट करना है या टेबल्स के स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई करना है, अल्टर करना है या कोई रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो इन सब काम को करने के लिए हमें एसक्यूएल कमांड की नीड होगी। एसक्यूएल कमांड 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड होती हैं: DDL, DML, DCL एंड TCL। DDL कमांड फर्दर 4 कमांड्स में डिवाइड होती हैं: क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। DML सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। DCL ग्रांट एंड रिवोक। TCL कमिट एंड रोल बैक। इन कमांड्स के बारे में अब हम समझेंगे। पहली कैटेगरी है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसका यूज़ डेटाबेस स्ट्रक्चर को क्रिएट करने और मैनेज करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत फर्दर कमांड्स यूज़ होती हैं। पहली कमांड है क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड का यूज़ डेटाबेस और टेबल को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। सेकंड कमांड है अल्टर कमांड। अल्टर कमांड का यूज़ एग्जिस्टिंग टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड किसी भी टेबल और या फिर डेटाबेस को परमानेंटली डिलीट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रंकेट कमांड। ट्रंकेट कमांड किसी भी टेबल्स के सभी रिकॉर्ड्स को डिलीट करता है, लेकिन यह उसके स्ट्रक्चर को यानी टेबल्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट कैटेगरी है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके अंतर्गत ऐसी कमांड्स आती हैं जो कि टेबल में ऑलरेडी एग्जिस्ट डेटा के साथ मैनिपुलेट करती हैं और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रिजल्ट के फॉर्म में देती हैं। इसमें 4 कमांड्स आती हैं। पहली कमांड है सेलेक्ट कमांड। इस कमांड के द्वारा एक से अधिक टेबल में एग्जिस्ट डेटा को रिट्रीव करके रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन हम जनरेट कर सकते हैं। अगली है इंसर्ट कमांड। इस कमांड के द्वारा हम एक से अधिक रिकॉर्ड्स को टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है अपडेट कमांड। यह कमांड किसी भी टेबल में उपस्थित डेटा को मॉडिफाई करने के काम आती हैं। डिलीट कमांड। यह कमांड टेबल में से किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए डिलीट या रिमूव करने के काम में आती है। नेक्स्ट कैटेगरी है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसका यूज़ यूज़र्स को दी जाने वाली परमिशंस और उनके एक्सेस को कंट्रोल या मैनेज करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत 2 कमांड्स आती हैं, ग्रांट एंड रिवोक। ग्रांट कमांड किसी भी डेटा यूज़र्स को स्पेसिफिक प्रिविलेज प्रोवाइड करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है रिवोक कमांड। यह कमांड जो प्रीवियसली यूज़र्स को दी गई प्रिविलेजेस हैं उनको रिमूव करने के काम में आती हैं। लास्ट कैटेगरी है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। इसका यूज़ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए और उन पर लगने वाली डेटा इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए किया जाता है।
इसके अंतर्गत दो कमांड्स आती हैं, कमिट एंड रोल बैक। कमिट कमांड में जब भी हम कोई ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करते हैं तो उसे डेटाबेस में परमानेंटली सेव करने के लिए इस कमांड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट कमांड है रोल बैक कमांड। यह कमांड करंट ट्रांजैक्शंस में होने वाले प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए काम में आती है। मतलब अगर कोई भी करंट ट्रांजैक्शंस में अगर कोई प्रॉब्लम आई है या एरर आई है तो यह उसे अंडू करता है और फर्स्ट स्टेप में वापस चला जाता है, जिससे हम वही ट्रांजैक्शंस दोबारा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके कारण हमारे करंट डेटाबेस में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम इनका प्रैक्टिकल करके देखेंगे।